टाइम ट्रैवल। ये शब्द सुनते ही हमारी कल्पना उड़ान भरने लगती है। पुराने जमाने की कहानियों से लेकर बैक टू द फ्यूचर जैसी नई फिल्मों तक इस कॉन्सेप्ट ने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। हमें प्राचीन हिंदू मिथोलॉजी में भी टाइम ट्रैवल के जिक्र मिलते हैं, जैसे राजा रैवत ककुदमी की कहानी, जो स्वर्ग जाते हैं और वापस आकर देखते हैं कि हजारों साल बीत चुके हैं। ऐसे ही यहूदी परंपरा में टालमुड में होनी हा मेगेल की कहानी है, जो सो जाते हैं और 70 साल बाद उठते हैं तो दुनिया को पहचान नहीं पाते। इन कहानियों में एक बात कॉमन है, समय की सीमाओं से पार जाने की एक जरूरी ह्यूमन डिजायर। ये हमारी पास्ट देखने, गलतियों को सुधारने या फ्यूचर की झलक पाने की इच्छा को दर्शाती है। टाइम ट्रैवल हमें रियलिटी के फैब्रिक को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल के साइंस और फिक्शन में और गहराई से उतरेंगे, हम देखेंगे कि कैसे इस फैसिनेशन ने हमारे कल्चर और यूनिवर्स की समझ को आकार दिया है। समय में यात्रा करने की चाहत सिर्फ एक अच्छी कहानी की चाहत से ज्यादा है। हम समय से बंधे हुए प्राणी हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी को रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यही लिमिटेशन हमारे टाइम ट्रैवल के फैसिनेशन को बढ़ावा देती है। जरा सोचो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हिस्टोरिकल इवेंट्स को खुद देखना, पास्ट के डिसीजंस को सुधारना या फ्यूचर की एक झलक पाना, गलतियों को सुधारने, यादों को फिर से जीने या फ्यूचर देखने का आकर्षण एक पावरफुल मोटिवेटर है। टाइम ट्रैवल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कई एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज देता है। सोचिए, हिस्टोरियंस एंशिएंट सिविलाइजेशंस की यात्रा कर रहे हैं या साइंटिस्ट यूनिवर्स के फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइम ट्रैवल के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। चाहे पर्सनल एम्बिशन हो या नॉलेज की प्यास, टाइम ट्रैवल का सपना हमारे दिमाग को मोहित करता रहता है। टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हमारे कल्चर में रचा बसा है, जिसने सदियों से आर्ट, लिटरेचर और साइंटिफिक थॉट को प्रभावित किया है। प्राचीन मिथ्स से लेकर मॉडर्न सिनेमा तक समय को मैनिपुलेट करने के आकर्षण ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है और वैज्ञानिक इंक्वायरी को इंस्पायर किया है। खास तौर पर लिटरेचर टाइम ट्रैवल नैरेटिव से डीपली प्रभावित हुआ है। 1896 में पब्लिश हुई H.G. वेल्स की द टाइम मशीन पहली मॉडर्न टाइम ट्रैवल स्टोरी मानी जाती है। मार्क ट्वेन की अ कनेक्टिकट यांकी इन किंग आर्थर्स कोर्ट ने सोशल कमेंट्री के लिए टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल किया, जबकि मैडलेन लेंगल की अ रिंकल इन टाइम ने इसके मेटाफिजिकल इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया। फिल्म और टेलीविजन में भी टाइम ट्रैवल थीम्स प्रमुखता से दिखाए गए हैं, जिसने दुनिया भर के दर्शकों को मोहित किया है। बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी, डॉक्टर हू, टर्मिनेटर और 12 मंकीज कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस कॉन्सेप्ट ने फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट्स के बीच कई डिबेट्स को जन्म दिया है, जिससे टाइम, फ्री विल और कॉजालिटी की नेचर पर डिस्कशंस शुरू हुई हैं। इसने वैज्ञानिक रिसर्च को भी इंस्पायर किया है, जहां साइंटिस्ट्स आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी जैसे थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स के जरिए टाइम ट्रैवल की संभावनाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल हमारे कल्चर और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को आकार देता रहता है। टाइम ट्रैवल के साइंस फिक्शन में जाने से पहले हमें साइंस फैक्ट को समझना होगा। समय की हमारी मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की देन है। 1905 में पब्लिश हुई आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम के हमारे परसेप्शन में क्रांति ला दी। आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव है। इसका मतलब है कि आपकी रिलेटिव मोशन के हिसाब से टाइम अलग अलग एक्सपीरियंस किया जा सकता है। 2 क्लॉक्स की कल्पना करो, एक स्टेशनरी और एक हाई स्पीड से चल रही है। मोशन वाली क्लॉक स्टेशनरी क्लॉक से स्लो चलेगी। इस कॉन्सेप्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं, जिसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा चुका है। टाइम डिलेशन इसलिए होता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है, चाहे ऑब्जर्वर की मोशन कुछ भी हो। आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरी टाइम ट्रैवल कैसे पॉसिबल हो सकता है, यह समझने का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क प्रदान करता है। स्पेस टाइम के फैब्रिक को मैनिपुलेट करके शायद हम टाइम के रूल्स को ही मोड़ सकें। टाइम डिलेशन आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी का एक रिजल्ट है, जो बताता है कि टाइम एक रिजिड, अनचेंजिंग कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एक फ्लूइड कंसेप्ट है जिसे स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड किया जा सकता है। टाइम डिलेशन का सबसे फेमस इलस्ट्रेशन ट्विन पैराडॉक्स है। 2 आइडेंटिकल ट्विन्स की कल्पना करो, एक अर्थ पर रहता है जबकि दूसरा हाई स्पीड स्पेस जर्नी पर जाता है। वापस आने पर
ट्रैवलिंग ट्विन को पता चलेगा कि वो अर्थ पर रहने वाले ट्विन से कम एज हुआ है। एजिंग का यह डिफरेंस टाइम डिलेशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। क्योंकि ट्रैवलिंग ट्विन हाई स्पीड से मूव कर रहा था, उसके लिए टाइम अर्थ पर रहने वाले ट्विन के रिलेटिव स्लो चला। स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम डिलेशन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अर्थ के चारों ओर घूमने वाले जीपीएस सैटेलाइट्स अपनी हाई स्पीड और अर्थ की सरफेस के मुकाबले ग्रेविटी में डिफरेंस के कारण टाइम डिलेशन एक्सपीरियंस करते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए जीपीएस सिस्टम्स को इन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को ध्यान में रखना होता है। टाइम डिलेशन दिखाता है कि टाइम वो रिजिड अनचेंजिंग कांस्टेंट नहीं है जैसा हम पहले मानते थे। वर्म होल्स, स्पेस और टाइम के शॉर्टकट्स। टाइम डिलेशन हमें टाइम के फ्लेक्सिबल नेचर की एक झलक दिखाता है। वहीं एक और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वर्म होल्स स्पेस की विशाल दूरियों और शायद टाइम को भी पार करने के लिए एक पोटेंशियल ब्रिज प्रदान करता है। वर्म होल्स हाइपोथेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। स्पेस टाइम को एक कागज के शीट की तरह इमेजिन करो। कागज को आधा मोड़ने से दो डिस्टेंट पॉइंट्स पास आ जाते हैं। वर्म होल मुड़े हुए कागज में एक टनल की तरह काम करता है, उन दो पॉइंट्स के बीच एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। थियोरेटिकली एक वर्म होल न सिर्फ स्पेस में दो अलग अलग लोकेशंस को, बल्कि टाइम में दो अलग अलग पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर सकता है। वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस अभी भी प्योरली थियोरेटिकल है, लेकिन आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फ्रेमवर्क में ये परमिसिबल है। जबरदस्त चैलेंजेस के बावजूद वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट फिजिसिस्ट्स और साइंस फिक्शन राइटर्स को इंट्रीग करता रहता है। पैराडॉक्स और पजल्स टाइम ट्रैवल की सीमाएं। टाइम ट्रैवल का आइडिया कैप्टिवेटिंग है, लेकिन इसके लॉजिकल और पैराडॉक्सिकल हर्डल्स भी हैं। सबसे फेमस है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इमेजिन करो कि आप टाइम में ट्रैवल करके गलती से अपने ग्रैंडफादर को आपके पेरेंट के पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। यह एक्शन एक पैराडॉक्स क्रिएट करेगा। अगर आपके ग्रैंडफादर आपके पेरेंट के कंसीव होने से पहले ही मर गए, तो आप टाइम में ट्रैवल करने के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल के साथ एक फंडामेंटल इश्यू को हाईलाइट करता है, कॉजेलिटी वायोलेशंस की पोटेंशियल। अगर हम पास्ट को चेंज कर सकते हैं, तो हम कॉज और इफेक्ट के फैब्रिक को ही अनरैवल करने का रिस्क लेते हैं, जिससे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज और पैराडॉक्सेस पैदा होते हैं। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक क्लोज्ड लूप में, जिससे पास्ट में कोई चेंजेस न हो सके। दूसरे पैरेलल यूनिवर्सेस का प्रस्ताव रखते हैं, जहां टाइम ट्रैवलर्स पास्ट की हर जर्नी के साथ इनएडवर्टेंटली ऑल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट कर सकते हैं। पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रैवल पेज से स्क्रीन तक। टाइम ट्रैवल अपनी एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज और माइंड बेंडिंग पैराडॉक्सेस के साथ विभिन्न मीडियम्स के स्टोरी टेलर्स के लिए इंस्पिरेशन का एक रिच सोर्स रहा है। सबसे आइकॉनिक टाइम ट्रैवल मूवीज में से एक बैक टू द फ्यूचर दर्शकों को टाइम के जरिए एक लाइट हार्टेड एडवेंचर पर ले गई, पास्ट को चेंज करने की कॉम्प्लेक्सिटीज और फ्यूचर पर उसके रिपल इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हुए। डॉक्टर हू एक लॉन्ग रनिंग ब्रिटिश साइंस फिक्शन सीरीज टाइम ट्रैवलिंग एलियन डॉक्टर के टाइम और स्पेस एडवेंचर्स को फॉलो करती है। इस सीरीज ने विभिन्न हिस्टोरिकल पीरियड्स, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस और टाइम के साथ इंटरफियर करने के एथिकल इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया। टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे ने एक डिस्टोपियन फ्यूचर दिखाया, जहां मशीन्स ने पास्ट को बदलने के लिए एक साइबॉर्ग असैसिन को टाइम में वापस भेजा। ये एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग डिवाइस के रूप में टाइम ट्रैवल के एंड्यूरिंग अपील को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। चाहे कॉमेडिक इफेक्ट, फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन या कॉशनरी टेल्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, टाइम ट्रैवल नैरेटिव्स दर्शकों को मोहित करते रहते हैं। टाइम ट्रैवल का भविष्य, संभावनाएं और क्षमता। टाइम ट्रैवल अभी भी साइंस फिक्शन के दायरे में है, लेकिन फिजिक्स में, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स और कॉस्मोलॉजी में ऑनगोइंग रिसर्च टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक फिनोमिनन जहां दो पार्टिकल्स लिंक हो जाते हैं, भले ही वो वास्ट डिस्टेंसेस से सेपरेट हों, फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए एक पोटेंशियल एवेन्यू प्रदान करता है। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन, अगर मैटर नहीं तो टाइम के जरिए भेजने के लिए किया जा सकता है। अर्ली यूनिवर्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग में एडवांसमेंट्स, खासकर कॉस्मिक इन्फ्लेशन जैसे एरियाज में, टाइम की नेचर और उसके पोटेंशियल मैनिपुलेशन में इनसाइट्स प्रदान कर सकते हैं। टाइम मशीन बनाने से हम अभी बहुत दूर हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल पूछने का मौका देती है। अगर टाइम ट्रैवल रियलिटी बन जाए,
तो इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, जो मियर टूरिज्म या हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। मेडिसिन, एनवायरमेंटल साइंस और यहाँ तक कि डिजास्टर रिलीफ में पॉसिबिलिटीज की कल्पना करो। पास्ट को बदलने या फ्यूचर की झलक पाने की एबिलिटी फ्री विल, डिटर्मिनिज्म और रियलिटी की नेचर के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उठाती है। जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल के फ्रंटियर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि नॉलेज की हमारी परस्यूट विजडम और पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ हो।